सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरे अमर कहानी। एक अनोखी और अद्भुत जीवन कहानी। आज तक संसार में अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानियां लिखी गई हैं, परंतु इस कहानी में एक ऐसे अनोखे मानव का जीवन वृतांत दिया गया है जिसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया और जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु को अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया। बात सन 1936-37 की है। तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, ख्रिस्तानी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान तमोप्रधान अथवा भ्रष्ट हो चुका था। शराब और मांसाहार का आम रिवाज था। लोग भक्ति करते थे, परंतु वे जितना पाठ पूजा करते थे उतना ही उनमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भी भरी हुई थी। निरर्थक एवं खर्चीली रस्में और थोथे रिवाज समाज को घुन की तरह खाए चले जा रहे थे। पुजारी, पंडित और उपदेशक लोगों से धन बटोरते थे, परंतु वे उनके घर गृहस्थ को पवित्र, सदाचार युक्त एवं शांति संपन्न बनाने वाला वास्तविक ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि वे केवल कर्मकांडी और शास्त्रपाठी ही बन गए थे। यद्यपि लोगों के पास धन था, तथापि उनका घरेलू जीवन मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरकमय बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा था। चाहे पति शराबी कबाबी हो और विषय वासना में ही डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वह परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझा जाता। व्यापारी वर्ग के लोगों के यहाँ कन्याएं अशिक्षिता रहती थीं और माताएं बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छिपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थीं। वे घर की चार दीवारी में विचित्र वेशभूषा में ही रहती सहती थीं। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का कोई अधिकार नहीं था, न ही उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का कोई हक था। घोर कलियुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थीं। सभी लोग अज्ञान निद्रा मूर्छित पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वह अत्यंत अंधकार में पल था। भाग 1.1। दादा का साधारण परंतु विशेष व्यक्तित्व। ऐसे वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। थे तो वे साधारण, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थी। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वे जा रहे हों तो वे सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते और झट पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति प्रकृति, उनके कद और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनकी चाल, उनका रहन सहन, उनका शिष्टाचार और उनकी भक्ति भावना सभी दूसरों का ध्यान खींचने वाली थी। इसलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था, तब भी उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में स्थान पा लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई बिरला ही होता है जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हों। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो लोगों को भी प्रिय हो और जिसे अपने मन में भी लोगों के लिए प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज, क्योंकि वे दूसरों से मिलते जुलते,
उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में बहुत कुशल थे, उदारचित थे और वचन के बहुत पक्के थे। वे सभी इस बात की ओर संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष ही संस्कार रहे होंगे। कुदरत ने उनके इस शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने एक बार उन्हें देख लिया अथवा जो उनके संपर्क में आए, वे ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी हैं, अथवा वे मन में सोचते कि क्या ही अच्छा होता यदि वे दादा के निकट कुटुंबी होते। भाग 1.2 लौकिक जीवन का प्रारंभ। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसरॉय आदि से भी उनका मेल मिलाप था। नेपाल के राज्यकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राज दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थीं और जिनका लौकिक नाम राधिका था, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित है, उन्होंने लिखा है, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहाँ तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहर दिखाने या देने के लिए निस्संकोच बुला लेती और कहती, लखीराम, इस बेटी को ये जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्म निष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं। परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि भगवान ने दादा को 2 ताज, प्रभा मंडल तथा स्वर्ण मुकुट वाला दैवी राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते तथा उनका आतिथ्य करते थे। एक बार दादा को उदयपुर के महाराज के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था और दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं, उनकी युगल और उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं बैठे हैं। दादा की युगल जसोदा का यह विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे में दर्शन करने जाएंगे, इसलिए वह गैलरी में नहीं आई थी। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब वह आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान निवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही सूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। भाग 1.3 भक्ति भाव और संयम नियम।
दादा बाल्यकाल से ही श्रीनारायण के अनन्य भक्त थे। श्रीनारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्रीनारायण का चित्र अपने शयनागार में और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्रीनारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखें या जहां भी उनका हाथ पड़े वहां ही श्रीनारायण उनके सामने आ जाएं। बाजार में श्रीनारायण के जो छपे हुए चित्र प्रायः मिलते थे, उनमें श्रीनारायण को लेटे हुए और श्रीलक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चित्रित किया हुआ होता है। दादा को ये चित्र पसंद न थे, क्योंकि वे इस चित्र ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को गौण, दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे, इसलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासी भाव अंकित न हो। दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वे रेल यात्रा कर रहे हों तो भी वे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा जी ने लिखा है कि जिन राजा महाराजाओं तथा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात का व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते और उनकी गाड़ी के पहुँचने का समय कई बार वही होता था। परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक जैसा था। जब कभी वे मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट, शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा तथा रईस लोग कई बार सिगरेट, शराब आदि को न पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते, दादा पार्टी फीकी रही। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़े ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले में आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर वे लोग हंस पड़ते। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में दादा की जीवन कहानी के बारे में और विस्तार से जानेंगे। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।